हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने वाले हैं लास्ट क्रिसमस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के दो लीडिंग एक्टर जिनका नाम एमिलिया क्लार्क जो कैटरीना का रोल प्ले कर रही है और हेनरी गोल्डिंग जो टॉम का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना आपको हमारे कुछ चेंजेस चाहिए या आपको क्या अच्छा लगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम कैटरीना होता है। कैट बहुत ही केयरलेस है जिसके कारण उसे कोई भी अपना रूममेट नहीं बनाता और वो हमेशा रूम्स को ढूंढने निकलती है। ऑलमोस्ट बेघर रहती थी और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे इसी कारण से अपने रूम से निकाल दिया। कैट का सिर्फ एक ही पैशन था, सिंगिंग। एक दिन बार में कैट को एक लड़का अप्रोच करता है और उसको अपने साथ चलने को कहता है और कैट उसके साथ चली जाती है उसके रूम। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और कैट को घर से बाहर निकाल देती है और फिर से कैट बेघर हो जाती है। इसके बाद कैट अपने शॉप पे जाती है जहाँ वो काम करती है, लेकिन उसे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी समय शॉप के बाहर एक लड़का आता है और जो बर्ड्स को देख रहा होता है। कैट उसके पास जाती है, वो बर्ड्स को देखने लगती है पर तभी बर्ड्स उसके ऊपर शिट गिर जाती है, जिसको साफ करने के लिए कैट वापस अपनी शॉप में जाती है। जैसे ही वो शॉप के अंदर जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसे जीना का कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड होती है। वो उसे अलाउ करती है उसके घर पे स्टे करने के लिए। कुछ टाइम बाद वही लड़का शॉप में आता है और कैट को वॉक करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन कैट उसे शॉप से बाहर निकालती है। और फिर कैट अपने सिंगिंग ऑडिशंस के लिए जा रही होती है, लेकिन वो लेट हो जाती है। ऑडिशन खत्म हो चुका होता है, लेकिन किसी तरह जजेस को मना कर कैट अपना ऑडिशन देती है, लेकिन उसकी ऑडिशन बहुत ही खराब होता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर कैट गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और उसे फिर से वो लड़का मिलता है और वो उसे अपना नाम बताता है, वो टॉम। टॉम और कैट वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों बस स्टॉप पहुँचते हैं जहाँ कैट टॉम को बताती है कि उसका नेक्स्ट ऑडिशन फ्रोजन मूवी के लिए है और ऑडिशन आइस पे होने वाला है और उसे स्केटिंग और सिंगिंग एक साथ करनी है। अब कैट जीना के घर जाती है और बातों ही बातों में उसके हस्बैंड का बना आर्टिफैक्ट के ऊपर बैठ जाती है जो उसका हस्बैंड कुछ दिनों से उस पर काम कर रहा था, जिसको टूटते ही देख वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है और फिर जीना उसे वापस से होमलेस कर देती है। वो उसे अपने घर से जाने को कहती है। अब कैट वापस से होमलेस हो जाती है। वो घर से निकलते ही अपनी शॉप की तरफ जाती है जहां वो देखती है कि पुलिस आई हुई है क्योंकि उस शॉप में चोरी हो चुकी होती है। शॉप के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि शॉप में चोरी हुई। पुलिस के जाने के बाद सेंटा जो शॉप की ओनर रहती है वो कैट पे बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि उसकी गलती के कारण उसने अपनी शॉप का कांच तोड़ा ताकि उसे इंश्योरेंस मिले, नहीं तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता। सेंटा कैट को एक लास्ट चांस देती है और ये कहती है कि उसे अपना काम सीरियसली करना चाहिए। अब कैट टॉम से मिलती है और उसे ये सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि वो फिर से होमलेस हो गई है। तो टॉम उसे होमलेस कम्युनिटी के पास ले जाता है जहाँ कैट टॉम को मना कर देती है, वो नहीं रहना चाहती वहाँ पे। अब कैट फाइनली अपने डैड को कॉल करती है और वो उनसे कहती है कि वो उससे पिकअप करें। वो उसे पिक करके अपने घर ले जाते हैं जहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन उसकी मॉम डॉक्टर के पास उसको लेके जाती है क्योंकि कैट को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स थी। उसकी मॉम को अभी भी लगता है कि कैट बहुत बीमार है, पर कैट बीमार नहीं है। अब टॉम कैट को आइस स्केटिंग कराने के लिए अंदर बिल्डिंग में ले जाता है चोरी जहाँ गार्ड आ जाता है और फिर वो उन्हें भगा देता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं कैट टॉम को बताती है कि उसकी बॉस उससे बहुत अपसेट है। तो टॉम उससे कहता है कि उसे खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग शॉप में अपनी बॉस यानी सेंटा को एक कोल्ड कॉफी देती है। जैसे ही वो शॉप के पास जा रही होती है उसे एक आदमी दिखता है जिसको सेंटा बहुत लाइक करती है और उससे कुछ बात करने के बाद वो उससे कुछ मनाती है, जिसके बाद वो आदमी शॉप के अंदर आता है और सेंटा को डेट के लिए पूछता है और सेंटा हाँ बोल देती है। अब सेंटा अपनी डेट पे चली जाती है। कैट टॉम का वेट कर रही होती है और पर टॉम वहाँ नहीं आता। वो होमलेस कम्युनिटी सेंटर पे जाती है पर उसे वहाँ वो नहीं मिलता है। तो वो अपने घर जाती है जहाँ मार्था के सेकंड प्रमोशन की सेलिब्रेशन के लिए डिनर के वक्त उन सब में बहस हो जाती है। मार्था इसीलिए गुस्सा होती है कि उसे लगता है कि उसकी मॉम कैट पे ज्यादा ध्यान देती है और मार्था पे कम, जिसको सुनकर कैट बहुत गुस्सा हो जाती है और मार्था की गर्लफ्रेंड के बारे में बोलने जाती है, जिसके कारण मार्था भी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि मार्था ने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। इसके बाद दोनों घर छोड़ के चले जाते। अब कैट कम्युनिटी सेंटर जाती है जहाँ उसे टॉम नहीं मिलता। तो जैसे ही निकल रही होती तब उसे टॉम मिलता है। वो उससे बहुत गुस्सा करती है, उससे कहती है कि वो 2 दिन से कहाँ था, वो उससे क्यों नहीं मिलता। इसके बाद टॉम उसे अपने
अपार्टमेंट में चलने को कहता है, जहाँ अपार्टमेंट में जाकर कैट उसे बताती है कि वो 1 साल पहले उसका एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद उसे बहुत ही अलग सा महसूस होता है। टॉम उसे समझाता है कि हम जो काम करते हैं हमें वही डिफाइन करता है। किसी के समझाने से कि हम स्पेशल हैं, हमें मानना चाहिए हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल नहीं बनते। हमारा काम हमें बताता है, हम खुद स्पेशल अपने आप को बना सकते हैं, किसी के बोलने पे हम स्पेशल नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैट शॉप जाती है और सेंटा के लिए फिर से कॉफी लाती है, और उसी रात कैट कम्युनिटी सेंटर जाती है और उसके बाहर गाना गाने लग जाती है, जिसको देखकर लोग उससे खुश होते हैं और उसको पैसे डोनेट करते हैं, जिसको वो कम्युनिटी सेंटर दे देते हैं। अब कैट और टॉम को मिले हुए काफी दिन हो चुके होते हैं। फिर एक दिन कैट की सीक्रेट गार्डन में जाती है और उससे वहाँ टॉम मिल जाता है। टॉम उसे कहता है कि उसे मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जिसके बाद कैट गुस्सा होकर वहीं से चली जाती है। अब कैट मार्था से माफी मांगती है और उन सबसे भी माफी मांगती है कि उनका अनजाने में दिल तोड़ा हो गया, किसी चीज से उनको नुकसान किया जिससे उनको बुरा लगा। उन सबको सॉरी बोला, उनको गिफ्ट दिए। अब कैट टॉम के अपार्टमेंट जाती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कैट को कस्टमर समझ रहा होता है। दरअसल वो बताता है कि ये अपार्टमेंट सेल के लिए। फिर जब वो उसे अपार्टमेंट देखने के लिए डोर खोलता है तो उसे टॉम का फोन मिलता है, जिसे कैट ले लेती है। अब यहाँ से मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। वो आदमी कैट को बताता है कि अपार्टमेंट का मालिक टॉम मर चुका है, उससे मरे हुए 1 साल हो चुका है। उसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। फिर हम देखते हैं कि ये वही टाइम था जब कैट का हार्ट सर्जरी हुई थी। कैट जाती है और उनसे पूछती है, और वहाँ जाके कैट को पता चलता है कि टॉम की भी डेथ उसी टाइम पे हुई थी और उसका हार्ट कैट के हार्ट से ट्रांसप्लांट किया गया था। कैट के हार्ट को रिप्लेस किया गया था और टॉम का हार्ट को लगाया गया, जिसका मतलब कैट पूरे टाइम टॉम की स्पिरिट से बात कर। ये जानकर कैट शॉक हो जाए। फिर वो उसी सीक्रेट गार्डन में जाती है और उसे टॉम दिखता है। टॉम उसे उसका दिल तक ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है और कैट बैठ के रोती रहती है। अब फन ड्रिलिंग शो का दिन आता है, जहाँ कैट टॉम के लिए गाना गाती है जो सबको पसंद आता है, और मूवी के एंड में कैट उसी गार्डन में जाती है और ऊपर देखने लग जाती है। उसी बेंच में बैठती है जहाँ टॉम का नाम लिखा होता है, और यहाँ मूवी एंड होती है।